भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तन्नो देवीरभीष्टयः आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यतो बलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभीता तपसोऽध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदद्विश्वस्य मिषतो वसि ॐ सूर्याचन्द्रमसौ दाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ तन्नो देवीरभीष्टयः आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगन्धिरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशिभ्यो नम तेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् देशीयं वयं विस्मस्तं वोजं वेदद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपति स्थिरस्थिराजी रक्षितातितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशिभ्यो नम तेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् देशीयं वयं विस्मस्तं वोजं वेदद्मः। ॐ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृथाकृदातु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशिभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् देशीयं वयं विस्मस्तं भोजं वेदद्मः। ॐ उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशिभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् देशीयं वयं विस्मस्तं भोजं वेदद्मः।
ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशिभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् देशीयं वयं विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्रित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशिभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् देशीयं वयं विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उदयन्तमतस्फरिष्व पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगनं ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्वं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथ्वी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तु सश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात्सु क्रममुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतरीषीणुयां शरदः शतं प्रब्रवां शरदः शतमदीनास्यां शरदः शतं भूयस्य शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईश्वरदयानिधे भवत्कृत्यानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यसिद्धिर्भवेन्न ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शांति शांति शांति। ओम सभी जनों को ओम, आचार्य जी ओम। ओम आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आचार्य जुड़े हुए हैं। आ रही है। हाँ जी जी। ओम आचार्य। कहीं त्रुटि हो तो बता दीजिए। आचार्य जी, आपकी आवाज जैसे लग रहा है बहुत बोल रहे हैं आप। क्यों आचार्य जी, आपकी आवाज से लग रहा है कि दूर से बोल रहे हैं, ऐसा आवाज आ रही है। थोड़ा मोबाइल या फिर दूर होगी आवाज, थोड़ा कंफर्म जी। आचार्य दूर नहीं है लगता माइक से।
थोड़ा नजदीक मोबाइल के लिए ओम। हाँ अब कहाँ है पहले भी साफ खड़खड़ाहट की आवाज बारिश हो रही है बहुत तेज। जौनपुर में बहुत तेज बरसात हो रही है। आचार्य जी उससे बारिश का ही आवाज है। हाँ बाकी बारिश तो साफ सुनाई दे रहा है। हाँ तेज आवाज बहुत, यहाँ बारिश छर पूरा पानी गिर रहा है ना। बंद हो रही है बारिश, थोड़ा थोड़ा है। अभी कहाँ हो रही है, तो पूरा जोश में है। हाँ है तो। यहाँ आचार्य हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रही है अभी। है? हमारे यहाँ वाला भी आप ही क्या बरस रहा है ना। अरे परसनी में नहीं हो रही है नीचे, हाँ? परसनी में नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ वाला वहाँ हो रही है मिला। 4 किलोमीटर का अंतर है बस यहाँ से। हाँ। जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वहीं वहीं बनता रहा। प्रायो गच्छत यत्र भाग्य रहता तत्रैव यान्त्यापदा। ये किसने बोला बहुत अच्छी बात? डॉक्टर अनिल आहूजा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। पानी डाल के ना भरता हमको पानी अगर 15 तारीख को बरस जाएगा बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप खाली अपने बारे में तो सोचते रहते हैं। नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। जी आचार्य जी खड़खड़ाहट पे चलेगा, थोड़ा चल जाएगा, कोई नहीं है? चल जाएगा ऐसे ही खड़खड़ाहट में थोड़ा कंटिन्यू। व्यवधान में थोड़ी आवाज हमें है, कोई बात नहीं। अपने लोग सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समुल्लास पढ़ रहे थे। और इसमें चर्चा चल रही थी जीवात्मा और परमात्मा के संबंध में। कुछ वाक्य हैं जो अद्वैत वेदांत में बहुत प्रचलित है। आज उन वाक्यों को स्वामी जी उठा रहे हैं और उसका अर्थ कर रहे हैं। क्या कुछ वाक्य हैं उपनिषद में है, ये प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है कि वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, ये वेद वाक्य ही नहीं है, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों के वचन है और इनका नाम महावाक्य कहीं सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा। इनको कहीं भी महावाक्य के नाम से किसी शास्त्र में उद्धृत नहीं किया गया है। जैसे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि कहीं से दी नहीं गई है, जबरदस्त हो गए हैं, ऐसे इन वाक्यों को भी महावाक्य के रूप में प्रचारित किया गया है। इनकी कोई शास्त्रीय उल्लेख कहीं भी महावाक्य का नहीं है। अर्थ कर रहे हैं स्वामी जी। प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है, वो शब्द के अर्थ के रूप में ध्यान से सुनेंगे। प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग में है और प्रज्ञानम शब्द भी नपुंसक लिंग में है। विशेषण और विशेष
दोनों शब्दों में लिंग वचन एक जैसा होता है, ये नियम है भाषा विज्ञान का। तो ब्रह्म भी नपुंसक लिंग है, प्रज्ञानम भी नपुंसक लिंग है। तो इसका अर्थ हुआ प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम यस्य वर्तते तत्प्रज्ञान। जिसका प्रकृष्ट ज्ञान है वो प्रज्ञान है। ऐसा कौन है? तो बोले वो ब्रह्म है। ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। अहम मैं ब्रह्म अर्थात ब्रह्मस्थ अस्मि माने हूँ। यहाँ तास्थ्योपाध्य, जैसे मंचा क्रोशंती मचान पुकारते हैं, मचान जड़ है, उनमें पुकारने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मंचस्थ मनुष्य पुकारते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी जानना, कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ है, ब्रह्मस्थ सब पदार्थ है, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है? इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं, परंतु जैसा साधर्म युक्त निकटस्थ जीव है। साधर्म का मतलब होता है समान धर्म वाला। समान धर्म क्या है? परमात्मा चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है। परमात्मा अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है। परमात्मा अनंत है, जीवात्मा भी अनंत है। परमात्मा सत्य है, जीवात्मा भी सत्य है। परमात्मा चित्त है, जीवात्मा भी चित्त है। ये बहुत सारे गुण जीवात्मा और परमात्मा के एक जैसे हैं। इसको बोलते हैं साधर्म युक्त निकटस्थ जीव है, वैसा अन्य नहीं। और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है, इसलिए जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्य व तत्सहचरितोपाधि। तत्सहचरित माने उसके साथ रहने वाला, अर्थात ब्रह्म का सहचारी जीव है। इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं। जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक है, मैं और यह एक है अर्थात अविरोधी है, अर्थात हमारा एक दूसरे से कोई विरोध नहीं है। वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है, वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है, वही साधर्म से ब्रह्म के साथ एकता में रह सकता है, एकता कह सकता है। प्रश्नकर्ता ने कहा अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे? तद ब्रह्म तम तू जीव असी है तत्व असी। हे जीव तुम तू तत्वा ब्रह्म है। इसका उत्तर दिया तुम तत् शब्द से क्या लेते हो? तो पूर्व पक्ष ने कहा ब्रह्म लेते हैं। उत्तर पक्ष ने ब्रह्म पद की अनुवृत्ति कहाँ से लाए? तो पूर्व पक्ष ने कहा सदैव सोमेदमग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। इस पूर्व वाक्य से ब्रह्म की अनुवृत्ति ले आए। उत्तर पक्ष ने कहा तुमने इस छांदोग्य उपनिषद का दर्शन भी नहीं किया, जो बात देखी होती तो ऐसा झूठ क्यों कहते? वहाँ ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है, किंतु छांदोग्य में तो सदैव सोमेदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम ऐसा पाठ है, वहाँ ब्रह्म शब्द है ही नहीं। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया तो आप तत्शब्द से क्या लेते हैं? उत्तर दिया सय एसो अणिमा एतदात्ममिदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो इति। ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। कह रहे वह परमात्मा जानने योग्य है, जो यह अत्यंत सूक्ष्म और इस सब जगत और जीव का आत्मा है। वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेत केतो प्रिय पुत्र तदात्मक तदंतर्यामी त्वमसि। उस परमात्मा अंतर्यामी से तू युक्त है। यही सब अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है, क्योंकि यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम यह आत्मानमंतरो यमयति। लाइट भी चली गई। बिजली कट गई है।
ये कह रहे यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम यह आत्मानमंतरो यमेति स तो आत्मा अंतर्यामी अमृता। महर्षि याज्ञवल्क्य के उद्दालक से कहते हैं कि हे उद्दालक, जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीव को देकर नियम में रखता है, वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है, उसको तू जान। इत्यादि वचनों का क्या कोई अन्यथा अर्थ कर सकता है? अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि ये जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। इसलिए जो आजकल के वेदांती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदांत शास्त्र को नहीं जानते। प्रश्न किया अनेन आत्मना जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। परमेश्वर कहता है कि मैं जगत और शरीर को रचकर जगत में व्यापक और जीवात्म होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं। परमेश्वर ने उस जगत और शरीर को बनाकर उसमें वही प्रविष्ट हुआ। इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे? उत्तर दिया जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते, क्योंकि यहाँ ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात पश्चात प्रवेश कहता है। परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद द्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है। जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते। प्रश्न किया स्वयं देवदत्तो या उष्ण काले काश्याम दृष्ट स इदानीं प्रावृत समय मथुरायाम दृश्यते। अर्थात जो देवदत्त मैंने उष्ण काल में काशी में देखा था उसको वर्षा समय में मथुरा में देखता हूँ। यहाँ वो काशी देश उष्ण काल या मथुरा देश और वर्षा काल को छोड़कर शरीर मात्र में लक्ष्य करने से ही देवदत्त लक्षित होता है। वैसे इस भाग त्याग लक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्ञता उपाधि छोड़ चेतन मात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस भाग त्याग लक्षणा अर्थात कुछ ग्रहण करना कुछ छोड़ देना, जैसा सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़कर चेतन मात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैत सिद्धि होती है। यहाँ क्या कह सकोगे? ऋषि ने लिखा प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो या अनित्य मानते हो? प्रश्नकर्ता ने कहा इन दोनों को उपाधि जन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। उत्तर इस उपाधि को नित्य मानते हो या अनित्य मानते हो? तो प्रश्न किया प्रश्नकर्ता ने कहा हमारे मत में जीवेशौचा विशुद्धाचित विभेदस्तु तयोर्दयो अविद्या तच्चितोर योगा षडस्माकम अनादया। हम वेदांती 6 पदार्थों अर्थात एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद और 5वां अविद्या अज्ञान और 6ठा अविद्या और चेतन का योग, इनको अनादि मानते हैं। परंतु जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये 5 रहते हैं और इन 5 की आदि विदित नहीं होती, इसलिए अनादि और ज्ञान होने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शांत अर्थात नाश वाले कहे जाते हैं। उत्तर यह तुम्हारे दोनों श्लोक शुद्ध नहीं, क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता। इससे तच्चितोर योगा जो 6ठा तुमने पदार्थ गिना है वो नहीं रहा, क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में जटार्थ हो गया और ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता। फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक गिनना व्यर्थ है। इसलिए 2 ही पदार्थ अर्थात ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं, 6 पदार्थ नहीं।
तथा आपका प्रथम कार्योपाधि और कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता कि जब अनंत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करे। जो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ का ब्रह्म अज्ञानी, और जिस जिस देश को छोड़ता जाएगा उस देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा। तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानी तो न कह सकोगे। और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वो अज्ञान को जानेगा। बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे। जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की क्या हानि, तो अखंड नहीं। और जो अखंड है तो अज्ञानी नहीं। तथा ज्ञान के अभाव व विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा। यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता। जैसे शरीर के देश में थोड़ा होने से सर्वत्र दुख फैल जाता है, वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुख आदि के अनुभव युक्त होगा और सब ब्रह्म को शुद्ध न कह सकोगे। वैसे ही कार्योपाधि अर्थात अंतःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है व परिच्छिन्न। जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात एक देशी और पृथक पृथक है, तो अंतःकरण चलता फिरता है व नहीं? उत्तर दिया चलता फिरता है। अंतःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है, वह स्थिर रहता है। तो बोले स्थिर रहता है। जब अंतःकरण जिस जिस देश को छोड़ता है उस देश का ब्रह्म अज्ञान रहित, और जिस जिस देश को प्राप्त होता है उस देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा। वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा। इससे मोक्ष और बंध भी क्षण भंग होगा। और ऐसे अन्य के देखेगा अन्य स्मरण नहीं कर सकता। वैसे कल की देखी सुनी वस्तु व बात का ज्ञान नहीं रह सकता, क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल, जिसमें स्मरण करता है वह दूसरा देश और काल है। जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं? जो कहो कि अंतःकरण भिन्न भिन्न है इससे वो भिन्न भिन्न हो जाता होगा तो वह जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं हो सकता। जो कहो कि न केवल ब्रह्म न केवल अंतःकरण को ज्ञान होता है किंतु अंतःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है, तो भी चेतन ही को अंतःकरण द्वारा ज्ञान हुआ, तो वह नेत्र द्वारा अल्पज्ञ क्यों है? इसलिए कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे। किंतु ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि अनुत्पन्न अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो क्षणभंग होने से वही प्रतिविद्या का भंग दोष आएगा और अनिर्मोक्षापत्ति भी आती है, अर्थात मोक्ष की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जीव उत्पन्न होने से नष्ट हो जाएगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? इसलिए ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म एक न हुआ, न है और न होगा। ये जो हमारा अद्वैत वेदांत है वो यूँ मानता है कि ब्रह्म के अंदर थोड़ा सा जब अज्ञान हो जाता है तो जितना ब्रह्म के अंदर अज्ञान होता है वो अज्ञानी अंश जीव बन करके शरीर में आ जाता है, और जब उसका ज्ञान हट जाता है तो वो ज्ञानी जो है, जो जीवात्मा है, जो ब्रह्म का ही अंश था, वो अंश जब अज्ञान हट जाता है तो जाकर के अपने उसी ब्रह्म रूप में मिल जाता है। लोग कहते फूटा घट घट जल जल समाना, ये उदाहरण चौपाई लोग बोलते हैं। जो जीव रूपी शरीर रूपी घड़ा है वो घड़ा फूट गया, और घड़ा फूट गया जो उसमें जल था वो जाके समुद्र में समाहित हो गया। ऐसे जब शरीर छूट जाता है और हमारी मुक्ति हो जाती है तो हमारा जो जीव है वो परमात्मा रूपी समुद्र में जाकर के मिल जाता है। तो वो ऐसे में जीव की मोक्ष में वो लोग जीव की समाप्ति मान लेते हैं, जबकि अपने यहाँ मान्यता, वैदिक मान्यता ये है कि जीव ब्रह्म के अंदर रह करके, ब्रह्म की शरण में रह करके आनंद को प्राप्त करता है। अगर जीव ब्रह्म ही हो जाए, जीव यहाँ से छूट करके ब्रह्म ही हो जाए तो जीव की मुक्ति हुई नहीं, तो ब्रह्म की ही मुक्ति हुई, क्योंकि अज्ञानी ब्रह्म ही तो जीव बना था। तो ब्रह्म की ही मुक्ति होगी, ब्रह्म ही बंधन में आएगा। ये सारा का सारा सिद्धांत जो है अद्वैत वेदांतियों का है, इसका स्वामी जी यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। अरे जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सब समाज में प्रचलित है कि जीव ब्रह्म का ही अंश है
और जब अज्ञानी हो जाता है तो जीव बन जाता है, ज्ञानी हो जाता है तो ब्रह्म बन जाता है। अगर ये कथन करेंगे तो फिर जीव की अलग सत्ता या जीव कोई चीज है ये कभी स्वीकार नहीं होता है। इसलिए जीव और ब्रह्म को अलग अलग ही मानने में सिद्धांत का दोष नहीं आता, सिद्धांत तो ठीक होता है। और ऐसे ही मान करके हम लोगों को ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ये स्वामी जी का संदेश है। ओम जी। इतना इसलिए समझाना पड़ा आचार्य जी कि जीव और ब्रह्म एक नहीं है, दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। इसलिए इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या उपनिषद की शास्त्र की सारी बतानी पड़ रही है। ये लोग जीव और ब्रह्म को एक ही मानते हैं, और जीव ब्रह्म नहीं, ये तो संसार को भी 6 चीजें मान रहे हैं ना, अनादि। तो 6 चीजों में माया जो संसार दिखाई पड़ रहा है इसको भी अनादि मान रहे हैं, और इसको भी सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म का कुछ अंश माया के रूप में, जगत के रूप में हो गया है, कुछ अंश जीव के रूप में हो गया है, और कुछ अंश ब्रह्म बचा हुआ है। तो अगर ब्रह्म में अंशी का भाव है, अगर ब्रह्म का कुछ हिस्सा ज्ञानी बनकर के जीव बन रहा है, तो किसी से जीव बनते बनते ब्रह्म ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत भयंकर संकट होगा। ओम आचार्य जी, ये कह रहे थे क्या परब्रह्म यानी ब्रह्म यानी ईश्वर का सबसे छोटा स्वरूप जीव आत्मा हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। तो जैसे एक जगह हम पढ़ रहे थे, पंडित रामचंद्र देहलवी जी का एक पुस्तक थी ईश्वर की वैदिक उपासना में। उसमें उन्होंने कहा है कि ईश्वर का छोटा रूप जो है जीवात्मा होती है, और परमाणु छोटा रूप है और बड़ा रूप आकाश है। तो इसमें थोड़ा सा संशय हो रही है। और दूसरी चीज एक और आ रहा है कि ईश्वर के अंदर जो अज्ञानता वाली विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिएगा कि जीवात्मा में। नहीं, वो ऐसा ही वेदांती लोग मानते हैं कि ईश्वर के ब्रह्म जो है ना, उसके कुछ अंश में अज्ञान हो जाता है जी, और वो अज्ञान भी उनके दृष्टिकोण से नित्य और अनादि पदार्थ है, वो रहता ही है। तो वो जब रहता है तो जब ब्रह्म के ऊपर वो सवार हो जाता है तो उतना ही ब्रह्म जीव बन जाता है जी। और जब वो अज्ञान साधना के द्वारा, मुक्ति के उपायों के द्वारा, योगांगों के अनुष्ठान के द्वारा समाप्त हो जाता है तो जो अज्ञानी अंश परमात्मा का था वो फिर से ब्रह्म बन जाता है। ये आचार्य जी तो जी इस प्रकार आचार्य जी तो ईश्वर का अंश ही हुआ ना। जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ का फल गिरा, फल से वृक्ष हो गया, तो अंश तो वही हुआ। जैसे हमारी संतान कहते हैं कि इन्हीं का अंश है, उत्पत्ति तो ईश्वर से ही हो रही है। मान लीजिए ईश्वर एक तत्व है और उसके जितने जीव हैं सब उसी के अंश हैं। जी जी जी। और ये सारे अंश दुख में, भ्रमजाल में भटक रहे हैं जी। अगर ये ईश्वर के ही अंश है तो क्या ईश्वर भ्रमजाल में भटक नहीं रहा है? ये कम समझ में आ रहा है भाई। ईश्वर का मान लीजिए मेरे किसी पैर में मेरे दर्द हो रहा है जी, तो मेरे पैर में दर्द, तो पैर को दर्द हो रहा है, फिर आप डॉक्टर पास चलिए, पैर को होने दीजिए जी। आपके पैर में दर्द हो रहा है ना, तो पैर को दर्द हो रहा है, हमसे आपसे कोई लेना देना तो है नहीं जी। तो पैर के दर्द के लिए आप डॉक्टर के पास क्यों जाते? दवा करवाने के लिए। नहीं, ये तो शरीर की मान लीजिए तो परमात्मा की बात आचार्य जी होगी। जैसे मैं परमात्मा, जैसे आप शरीर का पैर को एक अवयव मानते हैं, वैसे ब्रह्म का भी तो एक अवयव जीव हो गया जी। तो एक अवयव जीव अगर दुखी है, पैर अगर दुखी है, तो क्या आप सुख से बैठेंगे, दवाई लेने जाएंगे? नहीं, दवा लेने जाएंगे आचार्य। तो परमात्मा इसका मतलब दुखी होगा। जी। तो एक उसका अगर उसका एक अवयव दुखी है तो भी तो दुखी हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आचार्य।
तो अगर वो खुद ही दुखी है तो हम उससे क्या प्रार्थना करें जा रहे हैं? उनको मोक्ष कहाँ से देगा? तो ये कहना गलत है, मतलब कि ईश्वर जीवात्मा का छोटा स्वरूप है। एकदम गलत है, एकदम गलत है। देहलवी जी का कुछ भाषा और होगी, मैं उसको पढ़ूंगा एक बार दोबारा, ध्यान से देखूंगा तब बताऊंगा उसके बारे में जी। लेकिन जीव ईश्वर का कोई अंश है, कोई भाव है, कोई भेद है, कोई भाग है, ये एकदम 100% गलत चीज है, असैद्धांतिक चीज है। लेकिन आचार्य जी एक मन में शंका है, समाधान करिएगा। जैसे वृक्ष है जी, वृक्ष का फल मान लीजिए गिरा भूमि पर, वो पुनः एक वृक्ष बन गया, तो ऐसी दशा में हम क्या उसका अंश नहीं मानेंगे? किसका अंश मानेंगे? जैसे वृक्ष का अंश नहीं मानेंगे, जैसे वो वृक्ष बन गया। हाँ, जैसे वृक्ष है, वृक्ष में फल लगा और फल वो गिर गया, गिरने के बाद वो जम करके पुनः उसी रूप को पा लिया, मतलब जामने के बाद वो भी एक वृक्ष बन गया। तो ऐसी दशा में क्या उस वृक्ष का एक अंश नहीं माना जाएगा? नहीं, वृक्ष को ज्ञानी मानते हैं कि अज्ञानी मानते हैं? नहीं, ज्ञानी है। जैसे ज्ञानी होगा तभी तो संतान उत्पत्ति होगा। मान लीजिए मनुष्य की श्रेणी में ले लिया जाए, वृक्ष जड़ वस्तु है जी। वो तो आचार्य जी, हमारा आपका शरीर जो है वो जड़ वस्तु है। अच्छा अच्छा, हमारा आपका शरीर जड़ वस्तु है, वृक्ष जड़ वस्तु है, परमात्मा चेतन वस्तु है जी। चेतन सुख और दुख की अनुभूति करता है जी। अगर चेतन सुख और दुख की अनुभूति करता है और जीव और ईश्वर दोनों एक ही तत्व हैं और जीव दुखी है तो ईश्वर भी तो दुखी है। जी जी जी। अगर दोनों दुखी है तो हम उपासना किस लिए किसकी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जब आपकी एक भिखारी गया भीख मांगने जी, तो जिस घर मालिक के घर गया, घर मालिक ने कहा जाओ यहाँ कुछ नहीं है जी। तो भिखारी बोला जब तेरे पास कुछ है तो मेरे साथ आ जा, फिर घर में क्यों है तू? तो जब परमात्मा ही दुखी हो रहा है, परमात्मा ही अज्ञान में फंस रहा है, तो हम उपासना किसकी कर रहे हैं? जी। इसलिए ईश्वर का अंश जीव को मानने में तमाम शंकाएं खड़ी, तमाम प्रश्न पैदा होंगे। जी जी। फिर ये उपासना, फिर ये मोक्ष की उपलब्धि, फिर ये सुख की प्राप्ति, ये सारे के सारे सब तंत्र बेकार हो जाएंगे। जीवात्मा और परमात्मा दोनों को अलग अलग पदार्थ मानना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों में कुछ गुण साधारण, कुछ गुण समान है, कुछ गुण अलग अलग है। तो ये समवाय संबंध हुआ या असमवाय संबंध हुआ? दोनों में कोई समवाय है न असमवाय में, दोनों में इस तरह का संबंध नहीं है। अच्छा। जीव में परमात्मा में समवाय का संबंध नहीं हो सकता है। अच्छा। समवाय का मतलब होता है जिसमें से जो चीज निकली है। अच्छा। तो परमात्मा में से जीवात्मा निकली नहीं है, इसलिए वहाँ समवाय का कोई मतलब नहीं। समवाय मिट्टी और घड़े का होगा, सूत और कपड़े का होगा, लेकिन ईश्वर और जीव का समवाय संबंध नहीं है। और असमवाय संबंध भी नहीं है जी। असमवाय, जब समवाय ही नहीं था, समवाय कहने कोई मतलब ही नहीं है। ईश्वर और जीव में पिता पुत्र संबंध है, गुरु शिष्य संबंध है, न्यायी और न्यायाधीश संबंध है, इस तरह के संबंध है, कोई संबंध नहीं है। यहाँ एक आया है कि प्रविष्ट और अनुप्रविष्ट, पीछे से मतलब प्रवेश करता है परमात्मा आत्मा के बाद, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने शरीर बनाया, शरीर का मतलब स्पर्म को और रजस को दोनों को मिलाया, दोनों को मिला के उसमें जीव को प्रविष्ट कराया जी। और जीव प्रविष्ट हुआ तो उसी में खुद भी प्रविष्ट हो गया, मतलब वो जीव के अंदर प्रविष्ट हुआ। हाँ, जीव के अंदर प्रविष्ट हुआ, इसको बोलते हैं अनुप्रविष्ट होना, अनुप्रवेश होना। अच्छा, एक और है आचार्य जी, यहाँ जो लिखे हैं कि देवदत्त मैंने उस प्रकार में काशी में देखा
उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हूँ। यहाँ वह काशी देश दूसरा काल, यह मथुरा देश और वर्षा काल को छोड़कर शरीर मात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है। ये इसका इसे क्या मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने किसी व्यक्ति को एक धोती दिया, जी ठीक है ना, किसी को आपने एक धोती दिया, उसने उसको पहन लिया, खूब पहना। कुछ दिन के बाद में वो आया और उसने कहा कि आपने मुझको जो धोती दी थी, ये धोती आप ले लीजिए। आपने जो धोती दी थी वो आप ले लीजिए। अब वो धोती तो पहन करके खत्म कर चुका जी, उसके बदले में दूसरी धोती लेकर के आ रहा है। मुझको आपने किसी व्यक्ति को किसी ने किसी समय में कहीं जगह देखा, जैसे मान लीजिए मैं आज जौनपुर में हूँ, अब कोई व्यक्ति जौनपुर में मुझको आज देखता है, कल मैं सुल्तानपुर हो जाऊंगा, अब वही व्यक्ति मुझको सुल्तानपुर में देखता है तो कह रहे कि ये वही शिवदत्त है जो मैंने जौनपुर में देखा था। अब जौनपुर में समय अलग था, देश अलग था, स्थान अलग था, सब कुछ अलग था, लेकिन मैं वही था। ऐसे ही जो व्यक्ति देखता है कि जीव जो है वो जीव हो गया, वो ब्रह्म हो गया, तो अगर जीव ब्रह्म हो गया तो हम उसके व्यवहार में कहेंगे वही ब्रह्म हो गया। उसका देश बदल गया, उसका काल बदल गया, उसका सब कुछ चेंज हो गया, जगह बदल गई। हो सकता है जवान था बूढ़ा हो गया, लेकिन हम कहते हैं वही शिवदत्त है, भले ही वो बूढ़ा हो गया। ये जीव के लिए यहाँ आया। हाँ, वो जीव और ब्रह्म के उदाहरण के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्म नहीं है, ये जीव के लिए है कि यहाँ। हाँ जी, वो जीव के लिए, ब्रह्म के लिए नहीं है। ओम आचार्य जी, जीवात्मा और परमात्मा में क्या समानता है, ये बातें तो आपने बताई। उचित होगा अगर इसमें क्या असमानता है ये बता दें तो और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जी, जीवात्मा जन्म धारण करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परमात्मा न जन्म धारण करता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। जी, जीवात्मा अज्ञान से ग्रस्त होता है, परमात्मा अज्ञान से ग्रस्त नहीं होता है। जी, जीवात्मा किसी चीज की अप्राप्त की इच्छा करता है, प्राप्त से वितृष्ण होता है, परमात्मा न प्राप्ति की इच्छा करता है न किसी से वितृष्ण होता है। जी, जीवात्मा सुखी होता है, दुखी होता है, परमात्मा न सुखी होता है न दुखी होता है। जी, ऐसे अनेक भेद जीवात्मा परमात्मा में है। जी, जैसे जीवात्मा सत्चित है और परमात्मा सच्चिदानंद है। जीव आनंद से रहित है और इसलिए परमात्मा की उपासना करके आनंद को प्राप्त करना चाहता है। जी, ये अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो न्यूनताएं हैं, उनके कारण से वो परमात्मा को खोजता है, उसको पाने की चेष्टा करता है और परमात्मा की ओर जाने की जुगाड़ करता है। आज आचार्य जी आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया। ये जीवात्मा और परमात्मा का जो हम लोग एक में खिचड़ी कर रखे थे, ये बहुत बड़ा भेद आज स्पष्ट हुआ। धन्यवाद आचार्य जी जी। जो टाटा का तीसरा मंत्र क्या था? और किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते, नहीं फिर मैं मंत्र की व्याख्या कर दे रहा हूँ। आचार्य जी, हेमंत जी वीडियो बंद कर लीजिए। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये क्या है? हेमंत जी वीडियो बंद कर लीजिए। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना जी, इसको थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज है। जी आचार्य, इसको ध्यान से सुनिएगा। अभिधा शब्द का अर्थ है जो संसार में प्रसिद्ध अर्थ है, उसी अर्थ को कहना। जो संसार में सब लोगों को, जैसे किसी ने कहा कि पानी लाओ, अब आपने ला करके गिलास में पानी ला करके दे दिया, ये पानी का पानी ही अर्थ है, ये पानी का अर्थ पानी है।
किसी व्यक्ति ने कहा कि इसका तो आज पानी उतर गया। अब इस पानी माने क्या है? जो हम कहते हैं इसका पानी उतर गया, वो पानी वही वाला पानी जो हम लोग पीने वाला लेते हैं? नहीं आचार्य जी। शब्द वही है, जी अर्थ दूसरा हो गया। जी अब जिसके अंदर पानी होता है वो जीवंत होता है, जिसका पानी उतर गया इसका मतलब मुर्दे के समान हो गया। तो क्या आचार्य जी इस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है साधारण भाषा में? हाँ 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 बिल्कुल, ये शास्त्र में प्रयोग होता है। इसी को बोलते हैं लक्षण अर्थ। जब शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो जाए, मुख्य अर्थ न ग्रहण करके कोई और अर्थ लिया जाए, उसे कहते हैं लक्षणा। लेकिन वो अर्थ उससे संबंधित होना चाहिए। बाधित हो जाए मतलब मुख्य अर्थ जो है उसमें बाधा पड़ जाए। जैसे मान लीजिए आपके बेटे को रात में कहीं भेजना है, अंधेरा है, आपने कहा बेटे वहाँ चले जाओ। उन्होंने कहा मम्मी मुझे डर लग रहा है, रात हो गया, अंधेरा है। आपने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, बोले मेरा पुत्र शेर है। जी अब वो शेर है क्या? नहीं, ये तो बहादुरी के लिए कहा जा रहा है। हाँ, तो ये जो शेर आपने बहादुरी वाला जो अर्थ लिया है वो लक्षणा का अर्थ है। शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। शेर को, जो जंगल में शेर है तो उसे शेर कहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को शेर कहने का मतलब है बच्चे को शेर जैसे गुण वाला कहना। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग का अर्थ होता है लक्षणा। एक तीसरा अर्थ होता है व्यंजना अर्थ। व्यंजना में उस शब्द और अर्थ से कुछ संबंध ही नहीं होता, कोई और नया ही अर्थ निकलता है। नया अर्थ, जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये दो व्यक्ति एक जंगल में हैं। जंगल में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि जिस कुत्ते से तुम डर करके यहाँ नहीं आते थे, आज उस कुत्ते को यहीं पर शेर ने खा लिया है, इसलिए तुम यहाँ आराम से बैठ सकते हो। इसका क्या अर्थ है? मतलब जब वो कुत्ता ही नहीं रहा तो डरने की क्या आवश्यकता? डरने की आवश्यकता नहीं, यही अर्थ निकाल रहे हैं ना जी। यही अर्थ लग रहा है कि ऐसा अर्थ होगा। जी जी। लेकिन वो जो दूसरा आदमी था वो उसको कह रहा है कि तू तो नालायक, कुत्ते से भी डरता था, आज तो यहाँ शेर है, अब क्या करेगा? अच्छा, कुत्ते से तू डरता था, कुत्ते के डर के मारा यहाँ नहीं आता था, आज कुत्ते को यहीं पर शेर ने खा लिया, इसका मतलब यहाँ पर शेर है, तो अब तेरा क्या होगा? वो कह रहा है, दूसरा आदमी उसको एक भगाना, वहां से भगाना चाह रहा है, तो यहाँ से भाग जा। और शब्द का प्रयोग क्या कह रहा है? जिस कुत्ते से डरता तो कुत्ते को तो शेर ने खा लिया, शेर यहीं पर था, यहीं पर कुत्ते ने शेर ने कुत्ते को खा लिया है। अब वो कहना चाह रहा है तू डरता, इतना डरपोक है, कुत्ते से डरता, आज से यहाँ शेर है, जल्दी से भाग जा। ये व्यंजना अर्थ है। जहाँ शब्द कुछ बोला जाए, अर्थ कुछ और निकले। जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, बालक बर्रे एक स्वभाव। बालक और बर्रे एक जैसे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुझे छेड़िए मत, नहीं तो काट खाऊंगा। क्योंकि बर्रे को छेड़ेंगे तो काट खाती है। तो इस तरह के अर्थ जो एकदम नए अर्थ निकलते हैं, उन अर्थों का नाम है व्यंजना। व्यंजना माने विशेष रूप से व्यक्त होने वाले। एक होता है सामान्य अर्थ, एक होता है सामान्य बाधित हो जाए, उसी से संबद्ध कोई अर्थ निकाला जाए, और एक होता है शब्द सामान्य अर्थ न रहे और संबद्ध भी न रहे, कुछ नया ही अर्थ निकल आए। तो शास्त्र में ये तीनों का ही प्रयोग होता है? हाँ, शास्त्र में तीनों तरह के वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग होता है।
इसे समझना पड़ता है कि कहाँ किस प्रकार के इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। हाँ, इसलिए शब्दों के तीनों प्रकार के अर्थों को व्यक्ति को जानना चाहिए। अगर तीनों प्रकार के अर्थ क्लियर नहीं रहेंगे, स्पष्ट नहीं होंगे, तो संकट आएगा। और संकट ये आएगा कि आप वो कहना कुछ चाहेंगे, आप समझेंगे कुछ और। जैसे सांख्य दर्शन में ईश्वरा सिद्धे सूत्र है। अब इसका अर्थ इन लोगों ने लगा लिया ईश्वर असिद्ध है, जबकि वहाँ पर अर्थ उसका ये है कि अगर ऐसा मानोगे तो ईश्वर असिद्ध हो जाएगा। जोड़ना पड़ता है। हाँ, इसको ऐसा मानोगे तो ईश्वर असिद्ध हो जाएगा, इसका मतलब तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है। आचार्य जी, जैसे शास्त्रों की अलग अलग व्याख्या करते हैं लोग, भाष्य है, तो ये व्यंजना ही है। हाँ, लक्षणा या व्यंजना का प्रयोग करके इधर से उधर करते हैं उसको। जी सर। लक्षणा व्यंजना का प्रयोग करके शास्त्र के अर्थों को इधर उधर लोग खींच के ले जाते हैं, अपने सिद्धांत उसमें निकाल ले आते हैं। अब उसमें अगर वो प्रसंग को ध्यान दें, प्रसंग के अनुसार चलें, तो ये अर्थ न निकाल पाए। जी, न्याय दर्शन के अनुसार आपकी आवाज कम आती है। अवजय साहब, थोड़ा माइक को पास में करके बोलिए। न्याय दर्शन के अनुसार इसको रहेगा। न्याय दर्शन में तो 16 पदार्थ बताए गए हैं जिनके द्वारा हम न्याय को सिद्ध कर सकते हैं। उसमें एक चीज है, छल करके भी किसी से सत्य को उगलवाया जा सकता है। वहाँ वो छल है, वो तो सत्य को उगलवाने के लिए व्यक्ति के साथ में छल किया जा रहा है। जैसे एक ही पुत्र था और एक पुत्र को 2 माताएं झगड़ा कर रही थी। ये मेरा पुत्र को कह रही थी मेरा पुत्र है। राजा ने तलवार ले आया, मंगाया और बोले लाओ मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों को आधा आधा दे देता हूँ, दोनों ले जाओ। तो जैसे ही राजा ने तलवार मंगाई, काटने के लिए चला, तो एक माता चिल्ला करके राजा के पैर पकड़ लिया, बोली कि इसे जिंदा रहने दो लेकिन इसको मारो मत, भले उसी को दे दो लेकिन मारो मत। राजा ने तुरंत उस पैर पकड़ने वाली महिला को लड़के को दे दिया और दूसरी महिला को जेल में डाल दिया। इसका मतलब तेरा लड़का नहीं तो नालायक काटने को भी तैयार हो रही है। तो राजा ने थोड़ा सा छल किया और सत्य का पता चल गया। ये न्याय दर्शन में छल है। आचार्य जी चरण स्पष्ट। जी आचार्य जी, ये जो शंका है थोड़ा सा इसको भी समाधान करें। ये जो पुरुष सूक्तम का पाठ किया जाता है, सहस्रती कहा पुरुषा सहस्राक्षर, ये जो श्लोक है या मंत्र है जो भी है जानकारी में नहीं है, कहाँ से उद्भित है, कहाँ से लिया गया, ये क्या रूप से? ये मंत्र यजुर्वेद अध्याय 31 है। अच्छा, अध्याय 31 में 22 मंत्र हैं, ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। इसमें 16 मंत्रों का जो है प्रयोग किया गया। हाँ, वो लोग 16 ही पढ़ते हैं, लेकिन 16 के आगे भी 5 मंत्र और हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं, उन्हीं मंत्रों को पढ़ करके षोडशोपचार पूजा कराते हैं। जी। तो षोडशोपचार में 16 मंत्र पढ़ लेते हैं, बाकी अध्याय छोड़ देते हैं। आचार्य जी, यहाँ जैसे देख रहे हैं, अधिकतर यजुर्वेद से जो है प्रमाण लिया गया है या तो फिर ऋग्वेद से लिया गया है। ये सामवेद और अथर्ववेद से नहीं कुछ मिला इसमें। सामवेद का विशेष विषय उपासना है, तो उसका यहाँ पर ज्यादा काम नहीं पड़ा, जरूरत नहीं पड़ी। और अथर्ववेद का विषय विज्ञान है, उसका भी अभी काम नहीं पड़ा।
ऋग्वेद और यजुर्वेद, यजुर्वेद क्योंकि कर्मकांड का विषय और हम लोग कर्मकांड पढ़ रहे हैं, कर्मकांड देख रहे हैं कैसे क्या व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, तो इसलिए यजुर्वेद के मंत्रों का बहुत प्रयोग आया है। या फिर ज्ञान वाले मंत्रों का आया है, किसी वस्तु के विषय में बताने के लिए, गुण वर्णन करने के लिए ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ किया गया है। आचार्य जी, आचार्य जी इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आ रहा है मन में कि ऋषि लोग या फिर जिन्होंने प्रयोग किया इन शब्दों का, तो ऐसा प्रयोग क्यों किया, सीधा सीधा प्रयोग क्यों नहीं किया इन अर्थों को लगाने के लिए? ये प्रश्न बिल्कुल ठीक बैठता है, लेकिन वास्तव में वास्तविकता यह है कि ये शब्दों का स्वाभाविक उनकी शक्ति है। ये शब्दों की शक्ति है जिसके आधार पर हम शब्दों के अर्थों को जानते हैं। तो उसकी शक्ति 3 प्रकार की है। अविद्या उसकी शक्ति है, वो अर्थ स्वाभाविक रूप से उनके अंदर विद्यमान होता है, इसलिए उन अर्थों को कवि लोगों ने, ऋषि लोगों ने, मुनि लोगों ने, सबने तीनों अर्थों को जगह जगह पर ग्रहण किया हुआ है। अब वो सकारात्मक रह करके और प्रसंग को ध्यान में रख करके उनका अर्थ करना चाहिए। पर कोई लोग बेईमानी करते अपना पक्ष अपने को बड़ा करने के लिए, अपनी नीति सिद्ध करने के लिए उनको अपने पक्ष में मोड़, जैसे आपके संविधान को लोग अपने लिए प्रयोग कर लेते हैं। तो अर्थ का अनर्थ आचार्य जी इसी के कारण मीन लगाया गया होगा, ये हो सकता है? नहीं, अर्थ का अनर्थ तो लोग अविद्या में भी कर सकते हैं। अगर उसका भाव ही दूषित है, अगर उसके विचार पवित्र है, तो अविद्या में भी गलत अर्थ ले लेगा। अविद्या में भी गलत अर्थ तो ले ही सकता है। रूढ़ अर्थ ले सकता है। हाँ, रूढ़ अर्थ ले सकता है। योगी को छोड़ देगा, रूढ़ अर्थ ले लेगा, रूढ़ में सब भ्रष्ट हो जाएगा। अब जैसे वह मंत्र है, 2 हैं, एक वृक्ष पर 2 बैठे हुए हैं, दोनों एक समान गति वाले हैं, एक तो कर्म करता है और वहाँ पर पीपल शब्द का प्रयोग है। अब एक वहाँ पीपल खाता है, अब वो अर्थ करेगा, इसका मतलब वो पेड़ पीपल का था, पीपल पर जीव ब्रह्म एक रहते हैं और पीपल में ब्रह्म हो गया। जबकि वहाँ पीपलम का मतलब होता है पक्वम फलम। एक जीव उसमें से कर्म करके उसके जो पके हुए फल आते हैं उसको प्राप्त करता है, और अनशनन अन्यो अभिचाकसी भी दूसरा फल खाता नहीं, खाने वाले को देखता रहता है। अब वहाँ पिपलम है पक्वम फलम है, ये उसका पीपल लगा देंगे तो सारा अर्थ भ्रष्ट हो जाएगा। तो जब रूढ़ अर्थ हम लोग लेना प्रारंभ करते तभी अर्थ भ्रष्ट कर सकते हैं, ये शंका रहती है। धन्यवाद। इसीलिए ऋषि ने लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, सभी ने समर्थन किया है कि जो व्यक्ति वेदों का भाष्य करे उसको योगी जरूर होना चाहिए। जो योग रूढ़ नहीं होगा उसको वेद मंत्रों का अर्थ नहीं करना चाहिए। खाली व्याकरण का, दर्शन का ज्ञान प्राप्त करके अगर कोई व्यक्ति वेद का अर्थ करना प्रारंभ कर देगा तो कहीं भी भटक सकता है। अच्छा जी, ये दो लक्षण है शब्दों के, तो इसमें तो ये ईश्वर के जो नाम है वो भी तो उसी कैटेगरी में रखे गए हैं कि शाब्दिक अर्थ और यौगिक अर्थ और लौकिक अर्थ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं कैटेगरी में रखे हुए हैं, बिल्कुल रखे हुए हैं। अब जैसे अग्नि माने भौतिक अग्नि भी, अग्नि माने परमात्मा भी है, तो वो लक्षणार्थ से ही अग्नि माने परमात्मा सिद्ध होगा। ये लक्षणा और अविद्या और लक्षणा तो सर्वत्र व्याप्त, व्यंजना बहुत कम है, लेकिन लक्षणा और अविद्या का तो बहुत प्रयोग है। हम लोग भाषण व्यवहार में बहुत सारे शब्द इस तरह के बोलते हैं। व्यंजना में परशुराम वाला लक्षण चाहिए। हाँ, व्यंजना में थोड़ा सा एकदम नया अर्थ निकलता है। जैसे माता सीता ने राम जी से कहा कि मैं भी आपके साथ में बन जाऊंगी, तो राम ने कहा कि बनने तो तमाम रास्ते में कंकड़ पत्थर रहे, शेर भालू चीते भेड़िए उसमें रहते हैं और बहुत झाड़ी झंखाड़, बहुत कष्ट वाली बात होती है, और आप तो महलों में पली हैं, आप तो सुकुमारी हैं, इसलिए आप जंगल में मत जाइए। तो जब इन्होंने ऐसा कहा तो सीता जी बोलती, मैं सुकुमारी नाथ पर मन जोगू, मैं तो सुकुमारी हूँ, महल में पैदा हुई हूँ, आप तो श्रीमान जी जंगल में पैदा हुए हैं। अब इसका क्या अर्थ है? ये तो महल में ही पैदा हुए।
अगर मैं महल में हूँ तो आप भी तो महल में ही पैदा हुए, अगर मैं नहीं फिर आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन वहाँ शब्द का प्रयोग है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। मैं तो सुकुमारी हूँ, आप श्रीमान जी बन के लिए पैदा हुए हैं, आप बन के ही लायक है। तो इस तरह से शब्दों का अर्थ कुछ जैसे आपने किसी बच्चे से कहा जाओ वहां से मेरी किताब उठा लाओ, अब वो गया, कह रहा पिताजी मिल नहीं रही है। आपने कहा कनऊ हिया हम दिखाई, अब आपने उसे कनऊ कह दिया, वो काना तो है नहीं। अरे उसमें लक्षण से आपने उसको कनऊ कहा। उसमें बोलते हैं कि पिताजी का नाम पावर हाउस और लड़का अनहर। जैसे महाभारत का आगे से अंधे का पुत्र अंधा दुर्योधन को, हाँ वैसे ही। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग भाषा में भी है, शास्त्र में भी है, वेदों में भी है। ओम आचार्य जी। आचार्य जी ओम। आचार्य जी। जी जी जी, आपने बताया कि वेदों का भाष्य योगी को करना चाहिए जी। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी वेदों का भाष्य किया है। उन्होंने एक को भाष्य किया ही नहीं है भैया। हाँ, उन्होंने कोई भाष्य नहीं किया है, पैसा दे करके लोगों से करवाया है, और वो भाष्य नहीं है, अनुवाद है। अच्छा, कहा यही जाता है जब कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो अनुवाद है, उसको भाष्य नहीं कहते हैं। जी जी जी, ये बताया यही जा रहा है कि तुमने अनुवाद कराया है, और वो भी दूसरे विद्वानों से करवा करके छपवाया है। जी जी जी। आचार्य जी भाष्य नहीं। जी आचार्य जी, ये स्वामी अलगड़ानंद जी एक गीता रहस्य लिखते हैं, क्या क्या है? यथार्थ गीता। ये है यथार्थ गीता। जी, यथार्थ गीता। गीता के सारे सिद्धांतों की रेड़ पीट दी अलगड़ानंद ने। हाँ, यथार्थ गीता लिखते हैं। आप उस यथार्थ गीता की भूमिका पढ़िए, उस यथार्थ गीता के सारे सत्य सिद्धांत गलत सिद्ध हो जाएंगे। नहीं, पढ़े नहीं है, लेकिन जानते हैं कि वो दीक्षा है इसके तरह क्या, जैसे ये भाष्य कहा जाएगा उनका गीता का। मैंने उसको पढ़ा है। आपने पढ़ा है जी? अलगड़ानंद ने यथार्थ गीता को लिखते हुए लिखा है कि कलयुग द्वापर से लेकर के आज तक किसी ने गीता को समझा ही नहीं है, मैंने अकेले ने समझा है। केवल अकेले समझे? हाँ, आज तक किसी ने गीता को नहीं समझा। भूमिका पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा क्या लिख रहे हैं श्रीमान जी। ये योगी कैटेगरी में नहीं आएंगे, किसी कोने से भी नहीं आएंगे जी, किसी कोने से भी नहीं। क्या आचार्य जी गीता की भी शुद्ध कॉपी मिल सकती है, मतलब शुद्ध जो मंत्र हो या सही हो, जिस प्रकार वेद हुए और मनुस्मृति? जी जी जी। एक स्वामी आत्मानंद सरस्वती हैं, उन्होंने लिखा है गीता विवेक। क्या गीता? गीता विवेक। गीता विवेक जी। तो पुस्तकालय के लिए उसको उपलब्ध हो जाएगी वो? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, उसको रख लेना चाहिए। गीता विवेक रखिए, बच्चा अच्छा है। एक तो गीता विवेक रखना है गीता के लिए, और दूसरा समर्पणानंद का भाष्य गीता का लेना है। जी जी जी। उसका नाम है गीता समर्पण भाष्य। दोनों में अंतर क्या है आचार्य जी? समर्पण भाष्य में गीता के सारे श्लोकों की व्याख्या है, और गीता विवेक में जो इधर उधर के श्लोक है, कुछ श्लोकों की छटनी कर दी गई है। जी जी जी। जो गीता के सिद्धांतों को दूषित करते हैं, कुछ श्लोकों को छांट दिया गया है। जी। गीता विवेक हम लोगों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ था, मैंने उसकी परीक्षा दे करके पढ़ा है। एक शंका है आचार्य जी। प्रमाण को लेकर के, क्या प्रमाण के भी प्रकार होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्वप्रमाण, ये सारी विषय थे? नहीं, प्रत्यक्ष तो अपने आप में एक प्रमाण है। प्रत्यक्ष के अनुसार अनुमान प्रमाण है, तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण है। जी। तो स्वप्रमाण का क्या अर्थ हुआ, इसको किस में रखेंगे? मतलब प्रत्यक्ष में रखेंगे, अनुमान की शब्द प्रमाण? जैसे सूरज को देखने के लिए आप कौन सी लाइट लाएंगे?
तो देखने के लिए कोई लायक नहीं, सूरज तो स्वयं में वो है, प्रत्यक्ष है। हाँ, तो सूरज जो है वो स्वप्रमाण है जी जिसको प्रमाणित करने के लिए किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वप्रमाण है जी, यानी प्रत्यक्ष। और स्वप्रमाण जो है प्रत्यक्ष में, ये प्रत्यक्ष में ही स्वप्रमाण है। और वो स्वप्रमाण जो है वो केवल वेद संहिताएं हैं बस। जी, जैसे कल एक प्रसंग आया था आचार्य जी, आपने कहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता वेद के विषय में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जबकि स्वामी जी ने कहा है कि वेद स्वतः प्रमाण है, तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही हुआ ना। नहीं, स्वप्रमाण का मतलब होता है उसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रत्यक्ष, कोई अनुमान, कोई आगम की जरूरत ही नहीं है। जी, जैसे सूर्य को देखने के लिए कोई टार्च, कोई दीपक, कोई लाइट, कोई जरूरत नहीं है। जी, ऐसी वेद अपने आप में स्वतः प्रमाण है। जी, बाकी चीजों को देखने के लिए वेद की लाइट चाहिए। जी, जी, जी। आचार्य जी, शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण में भी नहीं आएगा वे? वेद शब्द प्रमाण तो है ही, लेकिन शब्द प्रमाण में भी वो स्वतः प्रमाण करता है। उसको प्रमाणित करने के लिए कोई और शब्द की जरूरत नहीं है। वेद अपने आप में ऐसा प्रमाण है जिसको प्रमाणित करने के लिए न अनुमान की जरूरत है न शब्द की जरूरत है। वेद अपने आप में ही प्रमाण है, इसलिए उसका नाम स्वतः प्रमाण है। जी, ये देख लीजिए, तीसरा मंत्र आदरणीय कर्नल साहब कहते हैं, प्रार्थना मंत्रों का तीसरा मंत्र। ये सवेरे सवेरे जगते ही हम लोग इन मंत्रों का पाठ करते हैं। तो दो मंत्र का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरा मंत्र देखिए, ये मंत्र मैं एक बार सुना रहा हूँ आपको। ओम भग प्रणेतर भग सत्य राधो भगीमां धियमुदवादन्ना भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर् भग प्रणृभिर्नृवन्ताश्याम। हे भगवान, हे ऐश्वर्य युक्त परमात्मन, सब जगत का निर्माण करने वाले प्रणेता, हम सबके नेता। प्रणेता माने उत्पादक और प्रेरक। हे भग ऐश्वर्य प्रद सत्य राधा, सत्य राधा माने सत्य को सिद्ध करने वाले। आप हमारे प्रेरक हैं, आप हमारे उत्पादक हैं और आप हमारे सत्य को सिद्ध करने वाले हैं। हे भग इमाम धियम उदवा ददन्ना, आप मुझे इमाम धियम ददन्ना, आप मुझे प्रज्ञा को दीजिए, आप मुझे बुद्धि को दीजिए। हे परमेश्वर, आप मुझे बुद्धि प्रदान करिए। भग, हे ऐश्वर्यशाली परमात्मन, नहा प्रजनय प्रणोजनय, हमको औरों की अपेक्षा कुछ विशेष बनाइए, हमारे अंदर कुछ विशेषताएं पैदा करिए। प्रणोजनय, कैसे विशेषता पैदा करिए? गायों के द्वारा, अश्वों के द्वारा, ऐश्वर्यों के द्वारा और अच्छी संतानों के द्वारा। मेरी संतानें सबसे अच्छी संतानें हो, मेरी गायें सबसे अच्छी गायें हो, मेरे वाहन सबसे अच्छे वाहन हो, मेरे श्रेष्ठ जितने लोग मेरे अपने लोग हैं वे सब लोग श्रेष्ठ लोग हों। ऐसे करके सब श्रेष्ठों के बीच में मुझको आप विशेष बना दीजिए। ये प्रार्थना सवेरे सवेरे हम लोग परमात्मा से करते हैं। भगत प्रणो जने गोभी अश्वे भगत प्रण नृवंतश्याम, नृभी वयम नृवंतश्याम। हम अच्छे लोगों से मिल करके अच्छे लोग खुद भी बन जाएं, हमारी संतानें, हमारे मित्र लोग सब अच्छे हों, जिससे हम अच्छों के मित्र बन के अच्छे कहलाएं। ये प्रार्थना है। जी आचार्य जी, ये आता है जैसे कि वेद ईश्वर की वाणी है, तो जी ये कैसे ईश्वर की वाणी से क्या मतलब है? क्या ईश्वर बोले इसको? एक आचार्य सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार है, उन्होंने किताब लिखी सत्य की खोज। उन्होंने एक संस्मरण लिखा है, वो संस्मरण मैं आपको इस प्रसंग में सुनाऊंगा, बहुत अच्छा है वो गुरुकुल कांगड़ी के कक्षा 10 के विद्यार्थी थे, घर गए थे छुट्टी पर और छुट्टी से लौट करके वो आ रहे थे गुरुकुल। तो उनके पिताजी उनको बैलगाड़ी में लेकर के आ रहे थे। तो रास्ते में एक मजलिस चल रहा था, मुसलमान लोगों का कार्यक्रम चल रहा था।
उसमें उस कार्यक्रम में मुसलमान मौलवी साहब व्याख्यान दे रहे थे कि ये हिंदू लोग कैसी उल्टी बातें करते हैं, कहते परमात्मा के मुख नहीं, फिर कहते वेद ईश्वर की वाणी है, ये उल्टी बातें करते हैं। ये बात सत्यव्रत जी ने सुन ली। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि गाड़ी वहां लेके चलिए। इन्होंने गाड़ी मोड़ दी, वहां ले गए। सत्यव्रत जी सभा में पीछे जाके खड़े हो गए, चिल्ला के बोले मौलवी साहब मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मौलवी साहब बोले आ जाओ, आगे आओ। सत्यव्रत जी थोड़ा आगे गए तो बोले वहां से थोड़ा बोले, फिर बोले मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ। मौलवी साहब बोले आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ। वो एकदम मंच के नीचे पहुंच गए, बोले मौलवी साहब मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ। मौलवी साहब बोले मंच पर आ जाओ, यहाँ से दो। सत्यव्रत जी मंच पर पहुंच गए, बोले मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ। मौलवी साहब बोलो तो दो। तो सत्यव्रत जी बोले जब मैं पीछे खड़ा था तो मैं आपको बुलाने के लिए जोर से चिल्ला रहा था, और आगे आया तो थोड़ा कम जोर से चिल्लाया, और आगे आया तो बिल्कुल कम जोर से चिल्लाया, आपके बगल में हूँ तो एकदम कम चिल्लाया। अगर मैं आपके अंदर घुस जाऊं तो क्या करना पड़ेगा? तो मौलवी साहब बोले तब तो बोलना ही नहीं पड़ेगा। बोले तो परमात्मा अंदर बैठ करके वेद का उपदेश करता है, इसलिए उसको बोलना ही नहीं पड़ता है। परमात्मा ने वेद का ज्ञान आत्मा में बैठ करके आत्मा में प्रकाशित किया, ये लिखा हुआ है। तो इसलिए वहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं है। पर वो क्योंकि ज्ञान है, कही हुई बातें हैं, इसलिए हम लोग उनको ईश्वर की वाणी बोलते हैं। चलिए अच्छा ठीक है आचार्य जी। जैसे ये हुआ कि उसके बाद फिर आचार्य वो ईश्वर किसी और में प्रविष्ट होकर के ज्ञान नहीं प्रकाशित किए, बस यही केवल 4 वेद दिए हमको। आप क्या कार्य करते हैं? जी अध्यापन। तो सब विद्यार्थियों को बराबर पढ़ाते हैं क्या आप? नहीं, पढ़ाते तो हम हैं, लेकिन जितना वो ग्रहण करें। बस आपकी बात का यही उत्तर है। जिसके अंदर ग्रस्पिंग पावर थी उसने ले लिया। ईश्वर तो आपके अंदर भी विद्यमान है, दे रहा है, ले नहीं पाते हैं। हमारे पास वो शक्ति नहीं है। जी। जिनके पास शक्ति थी उन्होंने ले लिया। जी आचार्य जी। जी ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य जी, ये कह रहे हैं जैसे परमात्मा ने वेद को किसी के अंदर प्रविष्ट करके उसके द्वारा कहलवाया है। जी 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 हाँ। ये किस ऋषि के, मुनि के, किसके द्वारा कहलवाए हैं वेद? उसमें 4 ऋषि हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अच्छा। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को क्रमशः एक एक वेद दिया। जी आचार्य जी। उन्हीं द्वारा ये रचित है वेद की किताबें। वो तो करोड़ों वर्षों के बाद फिर लोगों ने लिखा। जब याद करना, कंठस्थ करना लोगों को कठिनाई होने लगी। जी। जब सुन करके याद कर लेते थे, मौखिक याद कर लेते थे, तब नहीं लिखा गया। जब लोगों ने याद करने में कठिनाई अनुभव की, फिर बाद में लोगों ने लिख दिया। आचार्य जी। जी। क्या कोई व्यक्ति बगैर संस्कृत पढ़े जी योग के द्वारा जी वेदों को साक्षात्कार कर सकता है? मेहनत कई गुना ज्यादा लगेगी, कई गुना ज्यादा मेहनत लगेगी और कई गुना ज्यादा समय लगेगा। आचार्य जी, मोक्ष प्राप्त करना होगा। वातावरण में इतना जहर घुला हुआ, वो बच के रहेगा कैसे उससे? तो जहर से आप बच सकते हैं, बचा लीजिए अपने आप को। इतना ज्यादा भ्रम फैलाया हुआ है चारों तरफ, तो कौन सा साक्षात कर लेगा वो? दूसरे साक्षात करवा देंगे लोग। ये एक माध्यम है पंडित जी, आप चाहें तो उसको अपना सकते हैं। हाँ, मैंने कहा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, समय ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन संभव तो है। संभव है, लेकिन असंभव के बिल्कुल नजदीक है। तो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल संभव है, लेकिन असंभव के बिल्कुल एकदम पास में है। तो हम इसको असंभव नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ करके भी अगर व्यक्ति भाषा में अंग्रेज घर में पैदा हुआ, हम असंभव नहीं कर रहे हैं, असंभव के एकदम नजदीक कर रहे हैं। हाँ बस, तो ये ठीक है, इतना चलेगा।
ओमाचार्य जी, ये चारों ऋषियों के बारे में भी आपने बताया, अग्नि, वायु, आकाश और अंगिरा के बारे में। वर्तमान में जो अग्नि वायु हम जिसे प्रकृति के रूप में महसूस करते हैं, इनका भी क्या उनसे कोई संबंध था? नहीं, ये उसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, उनका कोई मतलब नहीं। अच्छा, वो ऋषि ही थे, मानव रूप में ही थे, वो अग्नि नाम था? मानव रूप में थे, व्यक्ति थे, वो व्यक्ति थे। अच्छा जी, मानव। समापन होगा अभी 7:54 हो गया। ठीक है, समापन कर लीजिए आप लोग, आपकी मर्जी भैया। इसका एग्जाम्पल ये है कि जब दुनिया बनी तब उस समय संस्कृत तो नहीं रहा होगा। दुनिया में पहली भाषा ही संस्कृत में पैदा हुई, पहली भाषा ही संस्कृत में पैदा हुई। जब लोगों ने पैदा किया तब ना, जब ईश्वर ने उनके अंतःकरण में इस तरह से दिया कि हाँ इस तरह से भाषा बनाइए, तभी बनी होगी। मगर तो उससे भी पहले आ गए थे। जो वेद की भाषा है वो भाषा संस्कृत ही तो है। तो जो पहली भाषा तो कभी न कभी तो उत्पन्न हुई होगी ना, अपने आप तो उत्पन्न नहीं, मतलब नीचे तो नहीं आ गई होगी, उत्पन्न की गई होगी ना, ईश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई अगर, तो आप मनुष्य के अंतःकरण में की गई। और वेद पहले आए या संस्कृत की भाषा पहले आई? जो भाषा में और वेद में जो बोलचाल की व्यवहार की भाषा तो मनुष्यों ने बाद में करना शुरू किया जी, लेकिन वेद का ज्ञान परमात्मा ने आदि में ही दिया। तो उस समय तो जो जिनको दिया उनको तो संस्कृत का ज्ञान नहीं रहा होगा। नहीं, उनको उसमें कोई भाषा का ज्ञान नहीं था। हाँ, तो उस समय बगैर संस्कृत के ज्ञान के ही उनको प्राप्त हुआ। जी, उनको भाषा अलग से पढ़नी नहीं पड़ी। तो वो कैसे ही उन्होंने संभव किया इस चीज को? वो तो मुक्तात्मा थे, चारों मुक्तात्मा लोग थे वो। मगर मानव शरीर में तो आए ना। हाँ, मानव शरीर में आने के बाद तो पीछे का कोई मतलब तो रहता नहीं, खाली आत्मा ही शुद्ध रहती है। आचार्य वाद की 4 अवस्था होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परा अवस्था में वेद मंत्र आदि गुंजायमान है संपूर्ण ब्रह्मांड में। तो उसको प्राप्त हम लोग नहीं कर पाए, उन्होंने क्यों प्राप्त किया? बगैर संस्कृत के ज्ञान के प्राप्त किया, योग के द्वारा ही तो प्राप्त किया। एक बार पुनः बताइए। सृष्टि के प्रारंभ में वातावरण सबसे ज्यादा शुद्ध था, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा अशुद्धियां तो आती गई ना, तो जिन ऋषियों ने ग्रहण किया उनके अंतःकरण भी शुद्ध थे, और उसी परावस्था में उन्होंने समाधि अवस्था में उन मंत्रों को ग्रहण किया। अरे तो केवल 4 ही लोगों ने ग्रहण किया, और लोगों ने ग्रहण होना चाहिए। और लोगों ने भी तो बाद में ग्रहण किया, लेकिन कुछ मंत्रों को ग्रहण किया, पूरे मंत्रों को नहीं ग्रहण कर पाए ना। यही तो हमारा प्रश्न ये थोड़ी, हमारा प्रश्न ये है कि बगैर संस्कृत के ज्ञान दूसरी बात कह रहे हैं, बगैर संस्कृत के ज्ञान के प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? संस्कृत में ही तो था, वेद मंत्र। संस्कृत होना अलग अलग चीज है। अब इसको कल के लिए रखा जाए, शांति पाठ। आचार्य, एक जैसे ये हो सकता है, जैसे हमने अग्नि देखा, अग्नि को छू लिया, तो इसको अनुभव में रख सकते हैं। अनुभव के बाद जब समय आया होगा तो उसको व्याख्या किया गया होगा, तो शब्द में रखा गया होगा, ऐसा कुछ क्या जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ? ये सब सवाल जवाब नहीं है। सवाल जवाब ये है कि संस्कृत और वेद, संस्कृत का ज्ञान होना और संस्कृत दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, संस्कृत है मगर हमको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो संस्कृत खत्म थोड़े हो जाती है उससे। संस्कृत अपनी जगह उपस्थित है, हमको उसका ज्ञान नहीं है, मगर हमको वेद का ज्ञान हो जाता है। जी, ये क्वेश्चन है। जैसे वही हमारे कहने का मतलब है, थोड़ा हम नहीं हो सकता ना समझा पाए। जैसे हमें अग्नि है, अग्नि का गुणों का ज्ञान हो गया, अब वेद का ज्ञान होने का मतलब है जितने 21-22 हजार जो मंत्र हैं, या 20-21 हजार, तो उसको हमें कंठस्थ करना पड़ेगा, तभी तो हम वेद के ज्ञानी माने जाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी आचार्य जी ने जो विषय रखा कि जिस तरह से जीवात्मा का स्थान, हर जीवात्मा में परमात्मा का स्थान बन सकता है, जो योग्यता धारण करते थे ऋषि मुनि शायद उस चीज को धारण किए,
अभी जैसे उदाहरण से सत्यव्रत जी का आपने बताया। हमारा ये सवाल तो है ही नहीं, हम तो उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे। हमारा सवाल ये है कि संस्कृत भाषा और वेद को ग्रहण करना, उसके लिए क्या संस्कृत जरूरी था? उस समय उन लोगों ने, चारों लोगों ने ग्रहण किया, इसको अंतःकरण में ग्रहण किया, तो उनको तो संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो ग्रहण कर पाए कि परमात्मा की भाषा थी संस्कृत, और उन्होंने वेदों को भी उसी भाषा में लिख रखा था। वही उसी लिए पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, भाषा के बारे में कहा जाता है, भाषा के बारे में कहा जाता है कि इसका व्याकरण बाद में आया, पहले भाषा बोलचाल के रूप में होती है। इसीलिए वेदों की जो भाषा है वो बोलचाल के रूप में है, समृद्ध व्याकरणनिष्ठ नहीं है। व्याकरण से सिद्ध की जा रही है, व्याकरण से सिद्ध किया जा रहा है, वो अलग चीज है। वो ये क्वेश्चन ही नहीं है भाई। चलिए ठीक है, कल उठाया जाएगा इसको। उस समय जो भाषा बोलते थे, विचार करिए, इसके विचार करिए। तीन चीज अलग अलग रखिए ना, प्रश्न ज्ञान अलग रखिए और वेद का ज्ञान अलग रखिए। तीन को अलग पॉइंट रखिए, फिर उसको बताइए कौन क्रम से आ सकता है। और क्यों पहले ईश्वर नहीं था, पहले ईश्वर की भाषा, ईश्वर का ज्ञान, ऋषियों के द्वारा ग्रहण करने की क्षमता और उनके द्वारा किया गया पुरुषार्थ। क्षमता की बात जब आ गई थी, क्षमता के लिए ये है कि क्या उनको संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी था या योग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त? जब अपने अंदर परमात्मा के ज्ञान को उतारेंगे तो संस्कृत होगा। संस्कृत भाषा, मगर वो डॉक्टर साहब 3 साल के बच्चे को हम मंत्र याद करवाते हैं, गायत्री मंत्र याद कर लेता है वो, उसे संस्कृत तो नहीं आती, न लिख सकता है न पढ़ सकता है, याद है उसे। बार बार आवृत्ति कराई जाती है वो तो। हाँ, तो ऐसे ही दिया परमात्मा ने ऋषियों को। एकाग्रता उस पर ना हो तो कैसे याद कर लेगा? उस समय थोड़ी समय के लिए एकाग्रता योग में जाता ही नहीं जाता है, थोड़े काल के लिए रहता है उस समय वहाँ पे। अभी बहुत समय तक लिखित भाषा थी ही नहीं, और मौखिक इससे और अभी और मंथन करिए, दिमाग में विचार पैदा करिए, फिर बात होगी उससे। सत्यापन करने के बाद भी हम ऐसे रखते हैं, उस समय तक लिखित भाषा नहीं थी, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। आचार्य जी, अब थोड़े दिन में आपकी कक्षा में जरूरत नहीं रहेगी, क्या लग रहा है? सुन लीजिए, प्रश्न कुछ और उठ रहा था, बात कहीं और चल रही है। हाँ, सही बात है, वो प्रश्न कुछ और है। प्रश्न कुछ और उठा था, बात कहीं और निकल जा रही है। प्रश्न ये था कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता, पर्टिकुलर एक भाषा की आवश्यकता है, या ज्ञान वैसे भी प्राप्त किया जा सकता है? वहाँ सिद्धांत ये है कि ज्ञान अलग तत्व है, भाषा उसका साधन मात्र है। परमात्मा ने ज्ञान प्रदान किया, उसको भाषा प्रदान ऋषियों ने किया, यद्यपि वो भाषा ईश्वर के द्वारा प्रेरित थी। अगर कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में बोलता, चलता, करता, धरता हो, अगर वो योग की उस ऊंचाई को प्राप्त कर ले तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति योगी हो सकता है और परमात्मा के ज्ञान की अनुभूति साक्षात्कार कर सकता है। उसमें भाषा कोई बाधा नहीं बनेगी। आचार्य जी, ईश्वर के ज्ञान को पराकाष्ठा पे जाके अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो कोई ना कोई तो भाषा एक सिद्ध होगी, वही एकमात्र उसी ज्ञान से उसी भाषा में मिलेगा। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए एक ही बात को मैं कह रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम जलम पिबामी, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है ना? जी जी। अब इसमें ज्ञान तो एक ही है ना जी। उस ज्ञान को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। ये भाषा की जो परिभाषा है ब्रजेश जी, अपने अंदर उठी हुई अनुभूतियों को पर के अंदर संप्रेषित करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उस साधन का नाम भाषा है। और उस भाषा से जो उपलब्ध होता है उसका नाम ज्ञान है। तो परमात्मा का जो ज्ञान था उस ज्ञान को परमात्मा ने संस्कृत भाषा के माध्यम से ऋषियों को आदि में प्रदान किया। उन्होंने पहले भाषा पढ़ी फिर ज्ञान सीखा, ऐसा नहीं है। उन्होंने ज्ञान को उस भाषा में ही प्राप्त किया।
और वो संभावना योग के माध्यम से ही संभव हुई। इसलिए आज भी योग के माध्यम से वो संभावना संभव हो सकती है। ये था डॉक्टर साहब का क्वेश्चन। उसमें भाषा कारण नहीं बनने वाली, भाषा की अवरोध नहीं बनने वाली। अब सबको क्लियर हो गया होगा। भाषा इसका मतलब कबीरदास के बारे में जैसे कहा जाता है आचार्य जी कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद बहुत सारे श्लोक रखते थे, या ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं। इनका भी मूल कारण यही है, योग का ही प्रताप। बिल्कुल बिल्कुल वही साधना का, योग का ही प्रताप है। योग और साधना का ही प्रताप। जी ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, आज का शांति पाठ कर दीजिए। जी सर। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।